हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम। सेकंड पार्ट यहाँ पे आपके पास एक पैरेललोग्राम है। आपको फाइंड आउट करना है एक्स, वाई और जेड। एक साइड का एंगल आपको 50 डिग्री दिया है, बाकी एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे एक एंड पे आपको एंगल दिया है 30 डिग्री। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ z। साथ ही एंगल यहाँ पे 90 डिग्री दिया है। अब 90 डिग्री का क्या रोल होगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में कैसे सॉल्व होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम दे आर सप्लीमेंट्री। अगर ये 50 है तो 50 प्लस एक्स, यहाँ पे हम इनको पॉइंट्स दे देते हैं ए बी सी डी। स्टार्ट करेंगे। सिंस एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। दिस इम्प्लाइज ए प्लस डी एंगल ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू है आपके पास x, डी की वैल्यू है आपके पास 50। दोनों का जोड़ हो जाएगा 180। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ 180 माइनस 50। यू विल गेट x इज इक्वल टू 130 डिग्री। x की वैल्यू आ गई आपके पास। जिस तरह से A और D आपस में एडजेसेंट एंगल है, उसी तरह एंगल D और C भी आपस में क्या है, एडजेसेंट। वैसे करके निकाल लीजिए आप। तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, x की वैल्यू की तरह ही y की वैल्यू क्या आएगी 130। या फिर आप डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिए कि पैरेलल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो वी विल यूज़ opposite angles of a parallelogram are equal. Also, opposite angles of parallelogram are equal. अगर इक्वल होते हैं then angle A is equal to angle C. एंगल A की वैल्यू है हमारे पास x एंड एंगल C की वैल्यू है आपके पास y। x की वैल्यू y के बराबर होगी और वो x की वैल्यू है कितनी, लिख देंगे दैट इज़ 130। दो वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट कर ली। अब आपका टारगेट है z को फाइंड आउट करना। यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। जिस तरह से अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल D विल बी इक्वल टू ये इंटीरियर एंगल B का, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल्सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये एंगल आपके पास आ गया, ये है 50 डिग्री। अब Z की वैल्यू क्या होगी, लीनियर पेयर है, सो 180 माइनस 50 दैट इज़ 130। z इज इक्वल टू लीनियर पेयर है क्योंकि, सो वी विल राइट 50 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। z इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। इस तरह से z की वैल्यू आ जाएगी। या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, x की वैल्यू आपके पास 130 है, ये 50 आ गया क्योंकि ये भी एडजेसेंट एंगल है। या फिर यूज़ कर लीजिए कि ये अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। और पैरेलल साइड्स, जब किसी पैरेलल साइड्स को जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, एंगल्स ऑन द सेम साइड आर इक्वल। सो एंगल x इज इक्वल टू एक्स जेड
एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, दे विल बी इक्वल। ये पढ़ा था आपने क्लास 7th में। सेम टॉपिक रिपीटेड होता रहेगा जैसे जैसी आपकी क्लासेस अप होती जाएंगी। लाइन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन से रिलेटेड एक ओल्ड वीडियो भी है फॉर क्लास 9th, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। टॉपिक सेम रहेगा चाहे क्लासेस आपकी 7th हो, 9th हो या फिर 8th हो, वहाँ पे आप डिटेल से समझ सकते हैं। ओके, इस तरह से हमने निकाल लिए सारे एंगल्स एक्स वाई जेड। नाउ पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। यहाँ पे ये वाला एंगल हमें दिया है, दीज आर अपोजिट एंगल। अगर ये 90 का है तो एंगल x इज इक्वल टू ऑल्सो 90। अब इस ट्राइंगल को आप ले लें, अगर 90 30 ट्राइंगल का थर्ड एंगल यू कैन फाइंड, you will use the property of the triangle that sum of all three angles of the triangle is 180। स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया है पॉइंट ABC। इन ट्राइंगल ABC एंगल A is Y, एंगल B is 30, एंगल C is X which is actually 90। So y या फिर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। पहले तो सिंपल शब्दों में आप लिख लीजिए। अब A की वैल्यू है आपके पास y डिग्री, B की वैल्यू है 30 डिग्री, C की वैल्यू है x, और x की वैल्यू भी कितनी दी है यहाँ पे 90। डायग्राम से क्लियर है। ये हो गया 120 डिग्री। y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180 माइनस 120, आगे आपके पास ये 60 डिग्री। y की वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्री। अब जैसे ये 60 डिग्री है वैसे ही ये भी क्या होगा 60 डिग्री। कौन से एंगल हैं ये, देखिए ये ऐसे, अगर आप इसको बढ़ा के देखें, दीज आर पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइन को जब कोई इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरह से काटती है, these angles are alternate interior angles and alternate interior angles are equal, so y angle is equal to angle z। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो मेन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें, स्टेप बाय स्टेप चले, यू कैन ईजिली सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज प्रॉब्लम्स। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।